Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a printing company prints two types of magazines A and B. The company earns rupees 10 and rupees 15 on magazine A and B per copy. These are processed on three machines 1, 2 and 3. Magazine A requires 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. And similarly, magazine B requires 3 hours on machine 1, 2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3. And we are also given with machines 1, 2 and 3 are available for 36, 50 and 60 hours per week respectively. And we have to formulate the linear programming problem or LPP to maximize the profit. Very important question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, as you can see, there are lots of information given in the question. तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. In the first part, we have to summarize the entire question and हमको ये फाइंड करना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है. सो इफ वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली विल कम टू नो कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का वो है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अब देखिए वो कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है दो टाइप की मैगजीन्स ए एंड बी. सो द क्वेश्चन इज कि मैगजीन ए के कितने यूनिट्स और मैगजीन बी के कितने यूनिट्स उस कंपनी को प्रिंट करने चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. वेरी सिंपल. तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि वो जो कंपनी है वो मैगजीन ए के एक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर या प्रिंट कर रही है और मैगजीन बी के वाई यूनिट्स प्रिंट कर रही है. राइट. लेट द कंपनी प्रिंट्स एक्स यूनिट्स ऑफ मैगजीन ए एंड वाई यूनिट्स ऑफ मैगजीन बी. ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, समराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जितनी भी कंडीशंस दी हुई उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और मैथमेटिकल फॉर्म में रीराइट करना है. एंड कंडीशंस आर आल्सो नोन एज द कंस्ट्रेंट्स. तो स्टेप नंबर 2 में वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स एंड राइट देम इन मैथमेटिकल फॉर्म. तो लेट्स डू दैट. अब वो करने के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो इतना सारा डेटा दिया हुआ है इसको हम पहले तो टैबुलेट कर लेते हैं एक सिस्टमेटिक फॉर्म में. तो मेन जो प्रोडक्ट है वो है मैगजीन ए एंड मैगजीन बी और हमने क्या अज्यूम किया कि मैगजीन ए के एक्स कॉपीज प्रिंट हो रहे हैं और मैगजीन बी के वाई कॉपीज. अब मैगजीन ए एंड बी को बनाने के लिए वी रिक्वायर 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3. मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3. अब देखिए मैगजीन ए को बनाने के लिए या प्रिंट करने के लिए मशीन 1 पे 2 आवर्स लगते हैं. राइट. मशीन 2 पे 5 आवर्स लगते हैं और मशीन 3 पे 2 आवर्स लगते हैं. तो ए का एक कॉपी बनाने के लिए 2 आवर्स ऑन 1, 5 आवर्स ऑन 2 एंड अगेन 2 आवर्स ऑन 3. एंड सिमिलरली बी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया हुआ हमें, 3 आवर्स ऑन 1, देन 2 आवर्स ऑन मशीन 2 एंड 6 आवर्स ऑन मशीन 3. And along with this we are also given that machines 1, 2 and 3 are available for 36, 50 and 60 hours. तो हमको इन तीनों मशीन्स की अवेलेबिलिटी भी दी हुई है. मशीन 1 के लिए 36 आवर्स, मशीन 2 के लिए 50 आवर्स एंड मशीन 3 के लिए 60 आवर्स. तो ये हमारा पूरा समराइजेशन है. अब यहाँ पर देखिए मशीन 1 जो है वो मैक्सिमम हमारे पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, 36 आवर्स के लिए. हम 36 आवर्स से ज्यादा मशीन 1 को यूज नहीं कर सकते. तो ये कंडीशन नंबर 1 है मशीन 1 के लिए. उसी तरह मशीन 2 इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 50 आवर्स. तो मशीन 2 की कंडीशन है ये. एंड मशीन 3 इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 60 आवर्स. हम 60 आवर्स से ज्यादा यूज नहीं कर सकते. तो टोटल कितनी कंडीशंस दी हुई है, 3 कंडीशंस, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 के लिए. तो सबसे पहले हम मशीन 1 के जो कंडीशंस है या कंस्ट्रेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेट्स राइट मशीन 1 कंस्ट्रेंट फर्स्ट. अब देखिए मैगजीन ए की एक कॉपी बनाने के लिए मशीन 1 पे 2 आवर्स प्रोसेस करना पड़ता है. राइट. एक कॉपी के लिए 2 आवर्स. तो अगर हम x कॉपीज बनाए तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 2 into x. राइट. सो नंबर ऑफ आवर्स फॉर x यूनिट्स ऑफ a विल बी हाउ मच, 2 into x. एंड सिमिलरली मैगजीन बी का एक कॉपी बनाने के लिए मशीन 1 पे 3 आवर्स लगते हैं. तो y कॉपी बनाने के लिए टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 3 into y. और टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2x plus 3y. एंड दिस टोटल टाइम हैज टू बी मैक्सिमम ऑफ 36 आवर्स. राइट. क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास ये जो टाइम है मशीन 1 का कितना अवेलेबल है, 36.
So 2x plus 3y must be less than or equal to 36. हम 36 को exceed नहीं कर सकते. एंड एक शॉर्टकट क्या आप याद रख सकते हो, जब भी अवेलेबिलिटी दी हुई होगी तो यू हैव टू यूज लेस देन और इक्वल टू साइन. अब जैसे हमने मशीन 1 कंस्ट्रेंट बनाया है, लेट्स मूव ऑन टू मशीन 2 कंस्ट्रेंट. अब देखिए मशीन 2 पे भी एक ही एक कॉपी बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, तो x कॉपीज के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 5 इंटू एक्स. एंड सिमिलरली b की एक कॉपी मशीन 2 के पे कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, तो y कॉपीज के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई. और टोटल टाइम 5x प्लस 2y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50. एंड सेम वे आप मशीन 3 के लिए भी बना सकते हो. ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स और फिर b के लिए हो जाएगा 6 इंटू वाई, और टोटल 2x प्लस 6y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60. तो मशीन 1 कंस्ट्रेंट, मशीन 2 कंस्ट्रेंट एंड मशीन 3 कंस्ट्रेंट. अब अलॉन्ग विद दिस देखिए ये जो x और y, दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मैगजीन्स A and B, and number of units of magazines cannot be negative in any case, right? तो इसका मतलब x और y will always be positive, that is x will be greater than or equal to 0 and y will also be greater than or equal to 0. These are called non-negativity constraint and by default ये आपके हर क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, राइट? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. अब फाइनली देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था स्टेप नंबर 3 में, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या है, राइट? सो प्रॉफिट के लिए देखिए ऊपर हमको क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि एक कॉपी पे हमको 10 रुपए की अर्निंग या प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो x कॉपीज पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स एंड प्लस b के एक कॉपी पे आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो y कॉपीज पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू वाई. तो ये जो है आपका टोटल प्रॉफिट फंक्शन है जिसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो आपने स्टेप नंबर 3 में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो भी फाइंड कर लिया. अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 में यू हैव टू समराइज दिस होल थिंग. तो समराइज करने के लिए, और समराइजेशन को हम कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एलपीपी के फॉर्म में, राइट? तो उसमें देखो आपको कुछ खास करना नहीं है. जो प्रॉफिट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज z और इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज. सो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 10x प्लस 15y एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू सम कंस्ट्रेंट, सम लिमिटेशंस, राइट? फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 36. Second was 5x plus 2y less than or equal to 50. Third, 2x plus 6y less than or equal to 60. And last but not the least is the non-negativity constraint, x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.